बोलेंगे ना। उन्होंने आप पे इशारा करा और हाजिर खान की बोला। देखिए, मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ। ओके, ये इलेक्शन कैंपेन का सवाल है और ये आरएसएस के लोग हमेशा इन्होंने यही कहा है कि मुसलमानों के ऊपर शक पैदा करने के लिए इनसे पूछो पहले भारत देश है या पहले धर्म है। आज की सवाल नहीं है, तो सभी से सवाल है। नहीं सबसे नहीं, आपने विवेक से नहीं पूछा तो उनसे भी लूंगा। विवेक से नहीं पूछा आपने। पहले क्या है, कम्युनिस्ट आदमी हूँ, मुझसे धर्म का तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल आपने पूछा है, इन्होंने ही पूछा है, तो जनरलाइज करके मैं बोल देता हूं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उसका मजहब ही उसको देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। सब एक ही है भाई। मैं तो कम्युनिस्ट हूं। मेरे हिसाब से तो धर्म एक अफीम होती है जिसको आप पॉलिटिकल लाइफ में लाते हैं तो लोग लड़ते हैं, दंगे करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। धर्म आपका एक व्यक्तिगत बिंदु है, उसको व्यक्तिगत रहने दीजिए। धर्म को सड़कों पे लाएंगे पर यहाँ तो धर्म के नाम पे लोग मार रहे हैं। नहीं, जो भी धर्म के नाम पे मार रहा हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इस्लामिक हो, गलत है। अब आप जवाब दे दीजिए। क्या जवाब? पहले धर्म या पहले मुल्क? नहीं, मैं इस बहस में कभी गया नहीं। बोल ही नहीं रहे। जाना नहीं। ये कम्युनल क्वेश्चन है। पहले धर्म या पहले मुल्क? मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कह रहे हैं आपके हमारा एक मिनट, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो और देश के साथ प्यार करो। पहले देश या पहले धर्म? सवाल बड़ा बेसिक है, पहले देश या पहले धर्म? अरे हम कह रहे हैं धर्म ही सिखाता है, हिंदू धर्म भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मजहब बोल दीजिए देश ना। देश बड़ा ये है, देश पहले, देश बड़ा इस्लाम नहीं बता रहा है, देश बड़ा हिंदू धर्म नहीं बता रहा है। पहले धर्म पहले। देखिए, मैं सिख रेजिमेंट का हूं। देश सेवा बरबोए है, शुभ कर्मन से कभी ना डरो, ना डरो जब आज बढ़ो, अति ही रन में जूझ मरो। हम जूझ मरने वाले लोग हैं। आपने कहा मातृभूमि, आप सुनिए, ये नहीं कह पाएंगे। मातृभूमि अपनी माता से भी बड़ी है। उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या चीज है? धर्म तो नहीं सिखाता ना ये तो कहा गया, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे धर्म से पहले देश है, जहां से मट्टी, ये 5 तत्वों की बनी हुई है पृथ्वी, इसमें तत्व है, आकाश है, इसमें पानी है। जब हम उसके नहीं हुए तो ये धर्मों का क्या? खाके वतन तुझ अरे पे जब साहब, आँच भी आएगी, 72 आवाज हमें देना, हर गांव पे हम होंगे। ये खाके वतन तुझ पे जब आँच भी आएगी, आवाज हमें देना, हर गांव पे हम होंगे। व्यूअर्स के पास जाना चाहता हूं, गौरव भाटिया। नहीं, पर विषयांतर हो रहा है। विषय ये नहीं है, ये राजनीति एक करके ऑडियंस। ओके, एक दुनिया के सारे कानून बनाने। गौरव, आपने क्या बात छेड़ दी? कोई शांति नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकंड, शांत। इजराइल पे अटैक हुआ। इजराइल के लोग जो बाहर काम कर रहे थे, वो अपने घर पे वापस आ गए। उन्होंने बोला हमें देश के लिए आगे बढ़ना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, हम देश के लिए काम करेंगे आकर। और वहां पर ऑपोजिशन के नेता सबूत नहीं मांग रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में याद है ना, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि क्या उड़ाकर आए हैं भारतीय सेना, उसका सबूत दे। उधर किसी विपक्ष के नेता ने सबूत नहीं मांगा। विपक्ष के नेता मोर्चे पे सेना के साथ खड़े हो गए और कहा जो सरकार कर रही है हमारी, वो सही कर रही है। हमारे यहां पे सबूत मांगा जा रहा था, हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर हम आतंकियों को मार के आए थे, सबूत मांगा जा रहा था। आज ये याद करके शर्म नहीं आती विपक्ष के कुछ नेताओं को? 30 सेकंड चाहूंगा, इसलिए मैं कहता हूं इजराइल से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहूंगा, फिर गौरव उसका उत्तर दें। ओके। पहली चीज 1931 में जूइश क्रॉनिकल में और 1938 के अंदर हरिजन के अंदर मैगजीन्स में महात्मा गांधी ने सीधा कहा था ये जमीन अरबियों की, पैलेस्टीनियनों की है, और एक काल्पनिक देश की वजह से अगर यहूदी वहां आके रहना चाहते हैं तो लैंड का डिवीजन किस तरीके से हो, और ये एनक्रोचमेंट गलत है। सर 1948 में जब इजराइल बना तो भारत ने उसको मान्यता नहीं दी नेहरू ने उसको मान्यता। और 1950 में ईरान एवं अन्य नॉन अलाइंड जो देशों के का गुट आया, नेहरू को समझाया, तब हमने उसको मान्यता दी। 1948 मेरे सवाल का भी जवाब, मैं आ रहा हूं उस पे। 1948 में इजराइल और पैलेस्टीन का जो नक्शा था, जो बांटा गया, फिर उसको आप 1967 में देखिए, फिर 2023 में देखिए,
इजराइल ने पैलेस्टीन का लैंड अक्वायर किया है और आज अगर आप नक्शे को गूगल पर जाके चेक करेंगे तो 70% जमीनें पैलेस्टीनियनों की इजराइल ने अमेरिकी दबाव के साथ अमेरिका के फेवर में लेकर के ली है, जिसके लिए पैलेस्टीन के नागरिक लड़ रहे हैं। वो उनका राष्ट्रवाद है, वो उनका राष्ट्रवाद है। मैं हमास के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं हमास के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ब्लाइंडली इजरायलियों को सपोर्ट देना, सिर्फ ये कह के इजराइल के राष्ट्रवाद से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सबूत मांगने चाहिए कि नहीं सबूत मांगने चाहिए? पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने सबूत मांगने चाहिए? पृथ्वी पर सर किसको मार के आए? सर सुनिए, मांगने चाहिए कि सर नहीं मांगने चाहिए? सुनिए, इस पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने हिटलर को मारा, ज्यूज की रक्षा करी। हम कम्युनिस्ट हैं, हम नहीं मानते, लेकिन आज हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, आज हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, उनके साथ इजराइल ज्यादती करता है। सबको ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, क्या इजराइल से राष्ट्रवाद हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को सीखना चाहिए? सवाल बहुत सीधा है मेरा उत्तर भी बिल्कुल सीधा है। भारत वो देश है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और इजराइल सीखेगा हमसे राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में एक बात समझिएगा अमीश जी, हम लोग ये बात उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग ठीक है उसको पाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम लोग गुलाम थे, एक स्वतंत्रता पूरा आंदोलन चला, बलात्कार नहीं किए गए, बच्चों के सर नहीं काटे गए। क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? क्योंकि नैतिकता के पैमाने में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो वो भारत खड़ा था। मांग भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, गौरव जी, आपने बोला कि हमें राष्ट्रवाद